प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीरवार को पंचेरी में सामुदायिक हॉल व टूरिस्ट हटों का उद्घाटन करते हुए इन्हें जनता को समर्पित किया। शंकरी मंदिर में माथा टेकने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये उद्घाटन किया। इसके पश्चात उन्होंने वहां विशाल सभा को भी संबोधित किया। उधमपुर कठुआ डोडा को देश का सबसे अधिक विकसित संसदीय क्षेत्र करार देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 सालों में इस संसदीय क्षेत्र में जितना विकास हुआ है पूरे देश के किसी संसदीय क्षेत्र में नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्रों तक विकास पहुंचा है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी नीतियों से संभव हो पाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब वे पिछली बार पंचेरी आए थे तब क्षेत्रीय लोगों ने 4 से 5 मुख्य मांगे उनके समक्ष रखी थी। इनमें से एक सामुदायिक हॉल बनाने व टूरिस्ट हट बनाने की थी, जो आज पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि पंचेरी को लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाने की मांग भी पूरी हो गई है, क्योंकि इसे पर्यटन विभाग ने चिन्हित किया है ताकि इसका उचित प्रचार प्रसार हो सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ नया पावर प्रोजेक्ट भी लग जाएगा, जिससे लोगों की बिजली की समस्या भी हल हो जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर उधमपुर कठुआ डोडा में हुए विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख भी किया। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन उधमपुर लालचंद, भाजपा उपाध्यक्ष पवन खजूरिया व बीडीसी चेयरमैन जीवन लाल ने भी जनता को संबोधित किया। सबसे पहले मुझे इस बात की तसल्ली भी है, संतोष भी है कि आखिरी बार जब ये मेला हुआ था सन 2019 में, उस वक्त भी हम इसमें शिरकत हुए थे। उसके बाद 3 बरस कोविड के कारण ये ना हो सका। उस बार जब मैं यहाँ आया था तो 3-4 जो प्रमुख मांगें थी वो भी बावजूद कोविड के पूरी होती चली गई। मिसाल के तौर पर जब हम पगडंडी से ऊपर आ रहे थे तो कहा गया कि साहब यहाँ बैठने के लिए, विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। तो हमारे एमपी फंड से आज कम्युनिटी हॉल भी तैयार हो गया, आज उसका लोकार्पण भी हुआ है। उसके अतिरिक्त ये कहा गया कि यहाँ बिजली की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, आज यहाँ एक बिजली का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो गया। तीसरा कहा गया कि पंचेरी इतना खूबसूरत इलाका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ आवाजाही कम है पर्यटकों की, लोगों की। मुझे खुशी है कि जो पहली सूची बनी है जम्मू कश्मीर में कुछ एक पर्यटक स्थानों की, जहाँ पर के फिल्म शूटिंग के लिए भी यूनिट्स आएंगी, उसमें पंचेरी को सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार सड़क की एक थी, उसका काम चल रहा है, लेकिन कोविड के कारण चूँकि लेबर की इनको दिक्कत आई तो उसकी गति कम हो गई। लेकिन हमने वो ज़माना देखा, बहुत पहले की बात नहीं, 5-7 साल पहले भी यहाँ आने में कच्ची सड़क हुआ करती, कई बार पानी बीच में आ जाता तो वापस भी गाड़ी ले जानी पड़ती थी। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे एक और मांग जो पिछली बार हम आए यहाँ थी कि टूरिस्ट के हट्स होने चाहिए, ताकि अगर पर्यटक आएँ तो आजकल वो सुविधा ढूंढते हैं। तो मुझे उस बात की भी खुशी है कि उसका भी काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर स्कूल की कुछ अपग्रेडिंग का एक विषय है, उसके लिए भी मैंने प्रशासन से बात की है। कुल मिलाकर के उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का महत्व ये रहेगा, अगर मैं 2 वाक्यों में कहूँ, कि मोदी जी के शासनकाल में न केवल बहुत बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के काम शुरू हुए हैं, जो रुके हुए वो ही शुरू हुए, बल्कि ऐसे काम जिनकी जनता ने कभी मांग नहीं की थी। तो आमतौर पर तो निर्वाचित नेता जब मांग आती है, जब प्रोटेस्ट होता है तो उसके रिस्पांस में काम करते हैं, लेकिन एक नया कल्चर हमने स्थापित करने का प्रयास किया है कि चुना हुआ प्रतिनिधि शोध करे, अध्ययन करे, स्टडी करे, किस जगह किस चीज़ की आवश्यकता है। उसी के चलते यहाँ पास ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, जिसका काम रुक चुका था 2014 में, तो रेल मंत्रालय के साथ आग्रह कर करके उस समय के सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनको यहाँ लाया गया, अलाइनमेंट बदली गई, आज दुनिया का सबसे ऊँचा पुल वहाँ निर्माणाधीन है। इसी प्रकार सबसे पहले वाराणसी के बाद वंदे भारत ट्रेन जो दूसरी थी भारतवर्ष में, वो कटरा से लेकर के दिल्ली तक, और एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, उसकी भी कभी मांग नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने के बाद यहाँ का सारा रास्ता दिल्ली का 6-7 घंटे में तय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक उसका भी काम लगभग मुकम्मल हो जाएगा। देविका का काम कुछ ही महीनों में उसका पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। घाट का काम तैयार हो चुका है, वो भी अपनी तरफ का, हिंदुस्तान का अपनी तरफ का पहला, और मुझे इसके लिए, इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी जी का आभार प्रकट करना है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से
दर्द में